ढेरों शुभकामनाएं। यह तो हम सभी जानते हैं कि फागुन मास के महीने में शिवरात्रि देवी पार्वती और महादेव के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परंतु आज हम आपको माँ पार्वती के पहले जन्म यानी देवी सती के दर्शन कराएंगे। यहाँ राजा दक्ष के महल में महायज्ञ चल रहा है, जहाँ सभी देवी देवतागण उपस्थित हैं। दक्ष हमारे भोलेनाथ को भगवान ही नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव जो उनके जमाता हैं उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन माता सती पिता प्रेम में बिन बुलाए ही वहां पधार जाती हैं। यहाँ किसने बुलाया है? इसने यहाँ आने का साहस भी कैसे किया? स्वामी जाने दीजिए ना, यदि यह आ ही गई है तो इसे भी यज्ञ में सम्मिलित होने दे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उस पाखंडी के साथ विवाह करने के पश्चात ही मैं इसका त्याग कर चुका हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं तो केवल आपकी पुत्री होने के नाते आपका मान बढ़ाने आई हूँ। भले ही आप मुझसे रुष्ट क्यों न हो, परंतु मुझे अपना धर्म निभाना था, इसीलिए मैं आपके नाम बुलाने पर भी आई। तो मैं चंडालिनी हूँ, और एक चंडालिनी का मेरे यज्ञ में क्या काम? यह यज्ञ केवल देवी और देवताओं के लिए है। उस शमशानवासी के साथ रहने वाली मेरी पुत्री कभी भी नहीं हो सकती। मेरे हृदय में उस औघड़ कपाली के लिए ना ही कोई प्रेम है और ना ही कोई सम्मान है। बस पिताश्री, बस। मेरे स्वामी के बारे में इतने कठोर शब्द सुनने से पहले मैं इस अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुई? महादेव के मना करने के बाद भी मैं इस यज्ञ में आई। मैंने महादेव का अपमान किया है, घोर पाप किया है मैंने। अब मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अब ये सारे देवी देवता भी देखेंगे मैं इसे यज्ञ की अग्नि में उस शरीर का नाश करूंगी जो पिता के नाते इस दक्ष से जुड़ा है। बातें क्या बनाती है? साहस है तो कूद जा इस अग्नि में। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? सती तो आपकी सबसे प्रिय पुत्री है और आप इसे ही इतना बड़ा दंड दे रहे हैं। हे अग्निदेव, मुझे अपनी शरण में ले। हे दक्ष, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा करके प्रलय को निमंत्रण दे रहे हो। रोक लो इस विनाश को, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब तो हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते तथा तुम्हारा विनाश निश्चित है दक्ष। आप मेरे इष्ट हैं। आपने और ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। नारायण नारायण। रुकिए महादेव, मैंने दक्ष को उसकी रक्षा करने का वचन दिया है। कृपया करके उसे जीवन दान दे। क्षमा करें महादेव, मैं आपको पहचान न सका। आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को 108 भागों में अपने सुदर्शन चक्र से विभाजित किया। तत्पश्चात वह भाग पूरे भारत में बिखर गए और वहां शक्तिपीठ बन गए। भगवान शिव ने रौद्र रूप में आकर देवी सती के विरह में तांडव किया। जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितां
कुछ समय बाद देवी सती ने माँ पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर जन्म लिया। बाल अवस्था से ही देवी पार्वती भगवान शिव को अपना स्वामी मानने लगी और उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह पार्वती कितने समय से भगवान शिव की तपस्या कर रही है और वर भी ऐसा मांग रही है जिसका पूरा होना संभव ही नहीं है। हे महादेव, अपने नेत्र खोलिए। देवी पार्वती आपकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रही है। देवी शक्ति आपको पुकार रही है। आपको यह समझना होगा कि पार्वती ही सती है, वह शिव की शक्ति है, अर्थात आदि शक्ति है। उठो पार्वती। प्रभु, आपके दर्शन से तो मेरे भाग्य ही खुल गए। बताओ क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैं आपकी संगरी बनना चाहती हूँ, अर्थात आपसे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु क्या तुम्हें ज्ञात है तुम शिव की शक्ति हो, तुम ही सती हो, तुम जग जननी हो, तुम ही महाकाली हो। भोलेनाथ, क्या आप मेरे पिताश्री से मेरा हाथ मांगने आएंगे? अवश्य। भगवान शिव, आपका आगमन हमारे लिए सम्मान की बात है। महाराज, मैं आपकी पुत्री पार्वती का हाथ मांगने आया हूँ। पार्वती का हाथ देने से पहले क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ पूछना होगा। पूछिए महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। आप एक योगी हैं। आपके पास ना ही कोई राज्य है, ना ही धन है। आप मेरी पुत्री पार्वती को क्या दे सकते हैं? महाराज, मैं पार्वती को अपना प्रेम दे सकता हूँ, अर्थात मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं उसके प्रसन्नता के लिए अपना जीवन समर्पित करूँगा। पिताश्री, मैं भगवान शिव के साथ विवाह करना चाहती हूँ। भगवान शिव ही मेरे लिए सबसे उपयुक्त पति है। बेटी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान शिव, मैं आपको अपनी पुत्री पार्वती का हाथ सौंपना चाहता हूँ। धन्यवाद महाराज। तो वह घड़ी आ ही गई जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी। शिव पार्वती विवाह। प्रभु, 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 मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। कि आपका विवाह माँ पार्वती के साथ होगा और ये अद्भुत जोड़ी होगी। नंदी, तुम तो बहुत उत्साहित हो। जी प्रभु, मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपका विवाह एक नए युग की शुरुआत करेगा। आपके लिए भव्य विवाह समारोह की व्यवस्था करूँगा। नंदी, तुम तो बहुत दयालु हो, पर मैं अपना विवाह साधारण करना चाहता हूँ।
जैसी आपकी इच्छा प्रभु, परंतु मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा नंदी। ब्रह्मा विष्णु महेश को दूल्हा बनाने की तैयारी करते हैं। शिव जी बिहने चले, शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। प्रभु, इसमें से दूल्हा कौन है? यही तो है भगवान शिव। पता यही है जमाता। प्रभु, क्या आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु हमें उपहार में दे सकते हैं? अवश्य। शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बिहने चले, पाल की सजाई के, भभूति लगाई के, पाल की सजाई के ना। हे शिव शक्ति, आप दोनों की यह अद्भुत मिलन से एक नई ऊर्जा के संग संग एक संतुलित सृष्टि का भी निर्माण होगा। आप दोनों का मिलन एक पवित्र और शक्तिशाली संघ है। आप दोनों की एकता से पूरा ब्रह्मांड लाभान्वित होगा। हे शिव शक्ति, मैं आपकी महिमा को नमन करती हूँ।